हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। खाद्य श्रृंखला में पौधे चूहे को जो है 500 जूल ऊर्जा प्रदान करता है, तो सांप से बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमने जो आपके समक्ष दो क्वेश्चन लाए हैं इसी के अंतर्गत, एक जो है आगे बढ़ते हुए और एक पीछे बढ़ते हुए। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम व्यू में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है और रिवर्सिबल प्रोसेसिंग कैसे रहेगा। तो देखा जाए यहाँ चूहे को जो दे दिया एग्जामिनर ने 500 जूल ऊर्जा है, तो आपसे सांप और बाज की ऊर्जा पूछ ली गई है। अब जर्नल सी बात है, 10% के रूल क्या कहता है? कहते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल 10% ऊर्जा का ही पोषक से दूसरे पोषक तंत्र तक स्थानांतरित होती है, यानी 10% जो है कानून और बाकी पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है, बाकी जितने भी ऊर्जा बचती है सब के सब 90% जो है ख़त्म हो जाती है। इसलिए यदि पौधे प्रथम पोषक तत्व के उत्पादक होने के नाते अगर देखा जाए तो 500 ऊर्जा चूहे को है, तो अगली सतर में जो होगा स्थानांतरित करेगा चूहे, जो सांप को करेगा सिर्फ 50 जूल ऊर्जा ही स्थानांतरित करेगा। और देखा जाए तो तीसरे पोषक तत्व में स्थानांतरित करेगा जो बदले में केवल, क्योंकि 10 हट जाएगा तो सिर्फ 5% ऊर्जा स्थानांतरित करेगा बाज। यानी एक खास श्रृंखला में बाज जो होगा चौथा और अंतिम पोषक तत्व के लिए जाना जाएगा और उसके पास सिर्फ 5 जूल ही ऊर्जा आएगा। यानी देखा जाएगा चूहे को अगर यहाँ पर 500 जूल दिया गया है तो वहीं पर पौधे में जो होगा 5000 होगा। अब पौधों में 5000 होगा तो चूहे में कितना हो जाएगा? 500 जूल। उसके बाद सांप में कितने रह जाएगा? 50 जूल। और एटलीस्ट बाज में आते आते 5 जूल ही स्थानांतरित कर पाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और एग्जाम व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं रिवर्सल प्रोसेसिंग को देखते हैं। यहाँ पर जो हम अगला उदाहरण देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखलाओं में शेर को जो है 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है। उत्पादों को कितनी ऊर्जा उपलब्ध थी? तो ये देखिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेसिंग है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पहला जो प्रोसेसिंग थी लास्ट शुरू से बीच से ली गई थी और यहाँ पर जो है लास्ट से ली गई है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में इतनी कठिनाई नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शेर के पास जो कि अंतिम उपभोक्ता है इसके पास 100 जूल ऊर्जा है। तो जर्नल सी बात है, हिरन के पास कितना होगा और जो है उत्पादक पौधे के पास कितना होगा? किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के 10% नियम के अनुसार अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यानी आप जितना मर्जी यूज़ कर लो, खा जाओ, आपको सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिलेगी, बाकी की 90% ऊर्जा जो होगी वेस्ट होगी। इसलिए दी गई खाद्य श्रृंखला में यदि शेर को 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो पौधे या उत्पादक को जो है 10,000 ऊर्जा उपलब्ध होगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि फिर हिरन को कितना होगा? अब हिरन को 10% रूल के अंतर्गत अगर शेर के पास 100 जूल है तो 10% रूल ये कहती है कि 10 जो है 0 1 जुड़ेगा 100 में, तो 1000 हिरन के पास हुआ। जब हिरन के पास 1000 जूल ऊर्जा हुआ तो एक और 0 जो है 1000 में जुड़ेगा। तो जर्नल सी बात है, पौधे के पास 10,000 ऊर्जा जो है उपलब्ध था। यानी देखा जाए तो 10% के रूल के अंतर्गत पौधों को सिर्फ 10,000 ऊर्जा से स्टार्टिंग होगा और शेर तक पहुंचते पहुंचते जो है 100 जूल ऊर्जा रह जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी बात अधूरी रह गई होगी। आपने फॉरवर्ड और रिवर्सवर्ड दोनों ही आपने जो है बहुत काफ़ी से समझ लिया है। अगर कहीं से भी आ जाए, हिरन का भी पूछ लिया जाए, तो आपने 10% के ऊर्जा के अंतर्गत ही करना।